हेलो दोस्तों, मूवी मंच में आपका स्वागत है। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है ग्लैडिएटर, जो सन 2000 में रिलीज हुई थी और इसे रिडले स्कॉट ने डायरेक्ट किया था। यह फिल्म दुनिया भर में सुपरहिट रही और कई ऑस्कर अवार्ड्स जीते। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक्शन, ड्रामा, इमोशन और हिस्ट्री सब कुछ है। कहानी शुरू होती है रोमन साम्राज्य से। उस समय रोम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था। फिल्म की शुरुआत एक खूनी युद्ध से होती है जहां रोम की सेना जर्मेनिया के घने जंगलों में बर्बर कबीलों के खिलाफ लड़ रही होती है। रोम की सेना का नेतृत्व कर रहा होता है जनरल मैक्सिमस डेसिमस मेरेडियस। मैक्सिमस बहादुर, वफादार और शानदार योद्धा है। उसकी स्ट्रैटेजी और हिम्मत की वजह से रोम हमेशा जीत हासिल करता है। जब युद्ध खत्म होता है तो सैनिक उसका नाम पुकारते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। युद्ध के बाद हम मिलते हैं रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस से। मार्कस एक समझदार और बूढ़ा शासक है। उसे पता है कि उसकी उम्र अब ज्यादा नहीं बची और उसे अपने बाद किसी ईमानदार इंसान को रोम की गद्दी देनी है। उसका बेटा कॉमोडस लालची और सत्ता के भूखे स्वभाव का है। इसलिए मार्कस चाहता है कि रोम का भविष्य मैक्सिमस जैसे बहादुर और नेक इंसान के हाथ में हो। वह मैक्सिमस से कहता है कि वह रोम का अगला शासक बने। मैक्सिमस ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि वो खुद सिर्फ एक सैनिक रहना चाहता है, लेकिन सम्राट उसे समझाता है कि वही एक इंसान है जो रोम को न्याय और इंसाफ से चला सकता है। जब कॉमोडस को यह बात पता चलती है तो वह टूट जाता है। उसे लगता है कि उसका बाप उससे प्यार नहीं करता। वो रोते हुए मार्कस के पास जाता है, लेकिन उसी समय धोखे से उसे गले लगाकर उसकी सांस रोक देता है और अपने ही पिता को मार डालता है। अगले दिन कॉमोडस खुद को रोम का नया सम्राट घोषित कर देता है। मैक्सिमस इस फैसले को स्वीकार नहीं करता। कॉमोडस को गुस्सा आता है और वह आदेश देता है कि मैक्सिमस को पकड़कर मार दिया जाए और उसकी पत्नी और बेटे को भी खत्म कर दिया जाए। मैक्सिमस को सैनिक जंगल में घसीट कर ले जाते हैं, उसे घायल कर छोड़ देते हैं। किसी तरह वह बच निकलता है और भागते हुए अपने घर पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसकी पत्नी को क्रूस पर चढ़ा दिया गया होता है और उसका छोटा बेटा भी मारा जा चुका होता है। मैक्सिमस अपने परिवार की लाश देखकर रो पड़ता है। अपने दुख और गुस्से से बेहाल होकर वह बेहोश हो जाता है। गुलाम व्यापारी उसे पकड़कर बेच देते हैं। अब तक जो इंसान एक सेना का जनरल था, वही अब एक गुलाम बनकर छोटी सी कीमत में बिक रहा है। उसे प्रॉक्सिमो नाम का एक मालिक खरीद लेता है और उसे ग्लैडिएटर बनने के लिए मजबूर करता है। ग्लैडिएटर की जिंदगी बहुत क्रूर होती है। उन्हें बड़े एरिना में जनता के सामने लड़ाया जाता है और हारने वाले की मौत पक्की होती है। शुरू में मैक्सिमस टूट चुका होता है। वो लड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब उसे तलवार थमाई जाती है तो उसके अंदर का योद्धा फिर से जाग उठता है। धीरे धीरे वो हर लड़ाई जीतने लगता है। उसकी बहादुरी और दिमाग से लड़ने की कला देखकर लोग उसे पसंद करने लगते हैं। उसकी ताकत बढ़ने लगती है और उसका नाम पड़ता है स्पेनियार्ड। धीरे धीरे मैक्सिमस रोम तक पहुंच जाता है, जहां सबसे बड़ा कोलोसियम है। यहां कॉमोडस अपने साम्राज्य की ताकत दिखाने के लिए भव्य खेल करवाता है। हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और ग्लैडिएटरों को मौत की लड़ाइयां लड़वाई जाती है। मैक्सिमस भी उनमें शामिल होता है। जब वह पहली बार कोलोसियम में लड़ाई जीतकर खड़ा होता है और अपना हेलमेट उतारता है तो कॉमोडस के होश उड़ जाते हैं। कॉमोडस सोचता था कि मैक्सिमस मर चुका है, लेकिन वह जिंदा और पहले से ज्यादा मजबूत होकर उसके सामने खड़ा होता है। मैक्सिमस जनता के सामने खुद को पेश करता है और कहता है, मेरा नाम मैक्सिमस डेसिमस मेरेडियस है। मैं मार्कस ऑरेलियस का वफादार था, एक पत्नी का पति और एक बेटे का पिता, और मैं अपना बदला लूंगा, इस जिंदगी में या अगली जिंदगी में। यह सुनकर पूरा एरिना मैक्सिमस के लिए तालियां बजाने लगता है। कॉमोडस समझ जाता है कि रोम की जनता अब मैक्सिमस को हीरो मान चुकी है, लेकिन वह सीधे उसे मार नहीं सकता क्योंकि जनता उसके खिलाफ हो जाएगी। वह चाल चलता है और एक दिन खुद एरिना में उतरता है ताकि ग्लैडिएटर की तरह मैक्सिमस से लड़ सके, लेकिन धोखे से पहले ही उसे छुरा मारकर घायल कर देता है। आखिरी लड़ाई शुरू होती है। कॉमोडस और मैक्सिमस एरिना में आमने सामने होते हैं। पूरा कोलोसियम खचाखच भरा हुआ है।
मैक्सिमस लहूलुहान है लेकिन अपने दर्द को दबाता है। कॉमोडस अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन मैक्सिमस बार बार उसे रोक देता है। आखिरकार अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके मैक्सिमस कॉमोडस को पछाड़ देता है और उसकी ही तलवार से उसे मार डालता है। कॉमोडस की मौत के साथ उसका जुल्म भी खत्म हो जाता है, लेकिन मैक्सिमस खुद भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। मरने से पहले वो अपने साथियों से कहता है कि रोम को जनता के हवाले कर दो और सम्राट मार्कस का सपना पूरा करो। गिरते हुए मैक्सिमस अपनी पत्नी और बेटे की तस्वीर देखता है, जैसे उसकी आत्मा उनसे मिलने जा रही हो। जनता खड़ी होकर उसे सलाम करती है। सब जानते हैं कि उसने अपनी जान देकर रोम को आजाद कराया। मैक्सिमस एक सैनिक से गुलाम बना, गुलाम से ग्लैडिएटर और आखिरकार रोम का असली हीरो और लेजेंड बन गया। दोस्तों, ग्लैडिएटर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि हिम्मत, इंसाफ और इंसानियत की कहानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मूवी मंच चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके एक क्लिक से हमें और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और भी जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन लाने का।